पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, नव विधे दर्शना वर्णिज्ये कम्ये परिणत्ते तंजहा निद्दा 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 पयला 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 ठीण गिद्धि चक्षु दंसना वर्णे अचक्षु दंसना वर्णे ओहि दंसना वर्णे केवल दंसना वर्णे। यहाँ प्रस्तुत सूत्र में दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। जैन दर्शन में कर्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कर्मवाद के आधार पर फिर साधना साधुपना जैसी बातें हो सकती हैं। यहाँ दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकारों का उल्लेख है तो एक सामान्य श्रोता के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि ज्ञानावर्णीय की चर्चा की ही नहीं, सीधे दर्शनावर्णीय क्रम पर क्यों आ गए? पहले ज्ञानावर्णीय के बताते बाद में दर्शनावर्णीय का नंबर आता है, दर्शनावर्णीय पर सीधे कैसे आ गए? एक सामान्य श्रोता की पाठक की जिज्ञासा हो सकती, पर यह बहुत सीधा सा समाधान मुझे लगता है। चूंकि यह ठाणम का 9वां स्थान है और 9वें स्थान में यानी 9वें अध्याय मान लें, 9 बातों का वर्णन आ रहा है। चूंकि ज्ञानावर्णीय की प्रकृतियां तो उत्तर प्रकृतियां 5 है, 9 नहीं है, इसलिए उसका तो उल्लेख यहां करें कैसे? चूंकि दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां 9 होती हैं तो वे 9 होने के कारण इस अध्याय इस स्थान में सेट हो सकती हैं। इसलिए यहाँ ज्ञानावर्णीय का उल्लेखन न कर सीधा दर्शनावर्णीय पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा प्रतीत होता है। दर्शनावर्णीय क्रम शब्द में हम देखें, दर्शन आवरणीय और कर्म है। दर्शन आवरणीय यानी दर्शन को आवृत करने वाला कर्म है। दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द के 6 अर्थ हो जाते हैं। 6 अर्थ दर्शन शब्द के होते हैं। दर्शन शब्द का पहला अर्थ है देखना। देखना, मैंने संतों के दर्शन किए यानी संतों को देखा, वंदना भी की होगी, देखा, आंख से देखना। देखना दर्शन होता है। तो दर्शन का पहला अर्थ है देखना। दर्शन का दूसरा अर्थ है दिखाना। संस्कृत व्याकरण को जानने वाले दिमाग को लगा सकते हैं कि हिण्णन्त के रूप बनते हैं, तो दृश्यम धातु से मूल धातु का हिण्णन्त का रूप बनाएंगे, फिर अनठ लगा देंगे तो उसका भी रूप दर्शन बन सकेगा। मूल का भी दर्शन और हिण्णन्त का रूप भी दर्शन। जैसे प्रदर्शन, आजकल लोग कितना प्रदर्शन करने लग गए हैं। यह प्रदर्शन क्या? दिखावा, दिखाना। तो दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, दिखाना। पहला देखना, दूसरा दिखाना। दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है नेत्र, जिसके द्वारा देखा जाता है। देखने का जो साधन है वो आंखें, आंख से देखते हैं। आंख का भी एक नाम है
दर्शन, दर्शनम, द्योतनम, निर्विणनम, तो यानी जो भी दर्शन का तीसरा अर्थ है नेत्र, आंखें, आश्रय। दर्शन शब्द का चौथा अर्थ है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई दर्शन, ऐसे दर्शन। तो दर्शन का चौथा अर्थ हो गया वो एक ज्ञानात्मक रूप में वो फिलोसॉफी। यह एक दार्शनिक आदमी है, यह दार्शनिक आदमी है, यह दर्शन का वेत्ता है, यानी फिलोसॉफी का आदमी है, फिलोसॉफी। तो दर्शन का चौथा अर्थ है, मैं अंग्रेजी शब्द के माध्यम से बताना चाहूंगा, फिलोसॉफी। दर्शन शब्द का पांचवा अर्थ, पांचवा अर्थ है श्रद्धा, आस्था, रुचि, दृष्टिकोण। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो यहां दर्शन का अर्थ वो श्रद्धा, आस्था, रुचि, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। या दर्शन का मतलब वो रुचि, दृष्टिकोण, श्रद्धा, आस्था, वो दर्शन का अर्थ है। तो पांचवा अर्थ है दर्शन शब्द का आस्था, श्रद्धा, रुचि, आकर्षण, दृष्टिकोण। दर्शन शब्द का मेरी ओर से बताए जाने वाले अर्थों में छठा और अंतिम अर्थ है सामान्य अवबोध। दर्शन का अर्थ है सामान्य अवबोध। एक पर्याय को जानना, एक द्रव्य रूप में जानना, जैसे साकार, अनाकार। तो अनाकार उपयोग है, सामान्य अवबोध है, वह है दर्शन। तो ये दर्शन के 6 अर्थ हैं। जो छठा अर्थ है सामान्य अवबोध, वह अर्थ दर्शनावरणीय क्रम में दर्शन शब्द पर लागू होता है। यहां दर्शनावरणीय क्रम में वो श्रद्धा, आस्था का अर्थ नहीं है, या वो सामान्य अवबोध वाला अर्थ है दर्शनावरणीय क्रम में। मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि हमारे संत भी हैं, साध्वियां भी हैं, तो थोड़ा और स्पष्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, चूंकि अभी तो परिषद भी थोड़ी सी प्रबुद्ध वेत्ता परिषद है। तो जैसे मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। वहां दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ सामान्य अवबोध नहीं है, वहां अर्थ होगा श्रद्धा, आस्था, दृष्टिकोण, वो अर्थ होगा। तो 8 कर्मों में दर्शनावरणीय क्रम में दर्शन शब्द का अर्थ भिन्न है, मोहनीय क्रम के दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ भिन्न है। दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ श्रद्धा, दृष्टिकोण, वो दर्शनावरणीय क्रम में दर्शन का अर्थ सामान्य अवबोध। तो यहां शास्त्रकार ने अब दर्शनावरणीय क्रम, दर्शन को आवृत करने वाला, ज्ञानावरणीय क्रम और दर्शनावरणीय क्रम दोनों में नैकट्य है, दोनों में संबंध है। दोनों एक वर्ग के मानो 2 कर्म हैं, एक जाति के से 2 कर्म हैं। और हम देखें कि दर्शन और ज्ञान एक प्रकार से यूं समझा जा सकता है, ज्ञान की पृष्ठभूमि दर्शन है, दर्शन के बाद वो ज्ञान के रूप में आगे विकास हो जाता है। तो एक कम विकास का अवबोध है, प्राथमिक अवबोध है, उसको एक प्रकार से एक सीमा तक जो भी दर्शन मान ले, अगली भूमिका का अवबोध है वो ज्ञान हो जाता है। जैसे एक आदमी है, एक बचपन की अवस्था में, फिर वह युवा हो गया। हम बचपन की अवस्था को दर्शन के रूप में देख लें, युवा हो गया वो ज्ञान के रूप में देख, आदमी वो का वो है, आगे बढ़ गया। प्राथमिक अवस्था, फिर बीचली अवस्था आ गई। तो अवबोध की प्राथमिक अवस्था बचपन की अवस्था है, मान लो एक प्रकार से वो दर्शन है। फिर यौवन आ गया, वो ज्ञान हो गया। तो दर्शन, यह दर्शन, फिर आगे ज्ञान। तो यूं मान लें कि मकान की नींव है वो दर्शन है, मकान का ऊपरी भाग है वो ज्ञान के समान है। पेड़ है,
पेड़ का मूल है वो मान लें एक प्रकार से दर्शन है, फिर तना आदि आदि है वो ज्ञान के रूप में। तो दर्शन का ही मानो आगे विकास होता है, वो ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसा एक संदर्भ में एक अपेक्षा से संभवतः है माना जा सकता है। शास्त्रकार ने यहाँ चर्चा की है कि दर्शनावर्णीय कर्म के 9 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है निद्रा। निद्रा जो बहुत हमारे से परिचित शब्द है निद्रा, पर निद्रा का यहाँ थोड़ा सा पारिभाषिक टेक्निकल अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं। निद्रा का भी कुछ विशेष अर्थ है, विशेष निद्रा। ये निद्रा के मानो 5 प्रकार हैं। उनमें पहला प्रकार निद्रा, नींद के 5 प्रकार हैं। नींद 5 प्रकार की होती है, तो नींद का पहला प्रकार है निद्रा, यानी सोया हुआ व्यक्ति सुख से जाग जाए वैसी निद्रा। सुख से जाग जाए वो नींद है, वो निद्रा है। दूसरा प्रकार है निद्रा, निद्रा घोर निद्रा। सोया हुआ व्यक्ति कठिनाई से जागे वैसी निद्रा। इतनी गहरी घोर निद्रा है, जगाना जागना बड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो घोर निद्रा की स्थिति है वो निद्रा, निद्रा है जिसमें जागना आदमी कठिनाई से जागे, वह निद्रा, निद्रा है। तीसरा प्रकार है प्रचला। खड़े खड़े नींद आ जाए, बैठे बैठे नींद आ जाए, वो प्रचला नींद है। खड़ा खड़ा आदमी नींद में चला जाए। और तो क्या, चौथा प्रकार और ज्यादा थोड़ा आकर्षक या ज्ञातव्य है कि प्रचला, प्रचला चलते फिरते नींद आ जाए, वो प्रचला, प्रचला चलते फिरते नींद आ जाती है। किसी आदमी को देखा हो कि खड़े खड़े नींद तो बहुत सामान्य, चलते चलते भी नींद आ गई, तो प्रचला, प्रचला चलते फिरते नींद आ जाए। पांचवा प्रकार है स्त्यानर्धी। संकल्प किए हुए कार्य को निद्रा में कर डाले वैसी प्रगाढ़तम निद्रा। यह निद्रा तो बड़ी ही विशेष तरह की है, होती है कि इतनी प्रगाढ़ निद्रा है, उस नींद में उठकर आदमी सोचा हुआ काम पूरा कर दे फिर आके सो जाए। ऐसी प्रगाढ़तम निद्रा है, भयंकर, एक बहुत गहरी निद्रा है जिसमें आदमी अपना काम कर ले, सोचा हुआ काम कर दे। ये स्त्यानर्धी निद्रा है। और रौद्र काम भी इस नींद में आदमी करके आ जाता है। ये 5 नींद के प्रकार हो गए। छठा प्रकार है चक्षु दर्शनावर्णीय। चक्षु के द्वारा होने वाले दर्शन सामान्य ग्रहण का आवरण। एक प्रश्न हो जाता है, हो सकता है कि नींद को दर्शनावर्णीय क्रम का उदय क्यों माना गया है? नींद को दर्शनावर्णीय क्रम का उदय क्यों माने? इस हिसाब से केवल ज्ञानी को नींद नहीं आ सकती, केवल ज्ञानी को नींद नहीं आ सकती। वो तो मतलब सदा जागरूक, सदा जागृत चेतना वाले नींद नहीं आती उनको, ऐसा प्रतीत। तो यहाँ नींद को दर्शनावर्णीय क्रम का उदय क्यों माना गया? वो तो दर्शन का आवरण है, तो नींद कैसे हुई दर्शनावर्णीय के? यहाँ ऐसा लगता है कि दर्शन का क्या काम है? सामान्य अवबोध करना। नींद में क्या आंखें बंद हो जाती है आमतौर से, यानी फिर वो ज्ञान नहीं कर पाते। तो नींद आ जाने से फिर हमारी ज्ञान की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। आवरण आ गया, फिर सामान्य अवबोध के भी आवरण आ गया। इसलिए नींद भी दर्शनावर्णीय क्रम का एक आयाम, एक प्रकार बन जाता है। तो वैसे देखा जाए ना, तो ये एक तरह से चक्षु है, तो हम अवबोध कर लेते हैं। नींद में चक्षु का काम समाप्त हुआ तो चक्षु बंद होती है प्राय प्राय। इसलिए वो चक्षु जो बोध करती है, उस बोध पर आवरण किसने डाला? नींद ने डाल दिया। इसलिए नींद भी दर्शनावर्णीय क्रम का प्रकार बन सकती है। तो छठा प्रकार है चक्षु दर्शनावर्णीय, कि चक्षु के द्वारा होने वाले दर्शन का आवरण। अब देखो, जैसे
त्रिंद्रिय जीव हैं, द्विंद्रिय हैं, एकेंद्रिय हैं, इनके आंख नहीं है, तो इनके तो चक्षु दर्शनावरणीय क्रम का गहरा यानी उदय है कि वो चक्षु से ज्ञान कर ही नहीं पाते हैं। अचक्षु दर्शनावरणीय क्या है? चक्षु के सिवाय शेष इंद्रिय और मन से होने वाले दर्शन का आवरण। चक्षु के सिवाय की इंद्रियां है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसन है, स्पर्शन है और मन है। इनसे होने वाला सामान्य अवबोध है वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत है। अब देख लो, जैसे एक इंद्रिय है तो उनके स्पर्श के सिवाय बाकी 4 इंद्रियां नहीं है, तो उनका अवबोध का आवरण है। मन भी नहीं तो मन का भी आवरण है। ऐसे कई जीवों के विकल इंद्रियों में और असंगी मनुष्य में देख लो, वहाँ मन से ज्ञान नहीं तो वो मानसिक रूप में अचक्षु दर्शनावरणीय। ऐसे कई स्थितियां हम जीवों में देखने का प्रयास कर सकते हैं। 8वां प्रकार है अवधि दर्शनावरणीय, मूर्त द्रव्यों के साक्षात दर्शन का आवरण। दर्शन और ज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, वो एक ही सिक्के के मानो 2 पहलू से हैं, यानी नींव एक ऊपर का भाग। तो दर्शन और ज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू, इधर दर्शन देख लो, उधर ज्ञान देख लो। इसीलिए केवल ज्ञान के साथ भी केवल दर्शन भी होता है, अवधि ज्ञान के साथ भी अवधि दर्शन भी होता है। ये ज्ञान से जुड़े हुए हैं, दर्शन जुड़ा हुआ। ज्ञान का अभिन्न साथी जैसा सा दर्शन हो, अभिन्न साथी या दर्शन जुड़ा हुआ सा रहता है। तो अवधि दर्शनावरणीय भी है और केवल दर्शनावरणीय भी है। सब सर्व द्रव्य पर्यायों का जो आत्मा से साक्षात बोध होता है, सामान्य अवबोध होता है, उसको आवृत करने वाला केवल दर्शनावरणीय क्रम। यूं ये 9 उत्तर प्रकृतियां दर्शनावरणीय क्रम की हो जाती हैं। तो ये ज्ञान और दर्शन, ये दोनों ही बोधात्मक चीजें हैं। और 5 ज्ञान हैं, तो केवल ज्ञान 5वां ज्ञान है, तो 4 दर्शनों में केवल दर्शन भी है। अवधि ज्ञान एक ज्ञान है, तो एक वो अवधि दर्शन भी 4 दर्शनों में है। यूं मति श्रुत ज्ञान है, उनको भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इनके साथ जोड़ा जा सकता है। एक प्रश्न हो सकता है कि मने प्रिय ज्ञान है, तो मने प्रिय दर्शन क्यों नहीं किया गया? उत्तर दे सकते हो दिनेश जी? मने प्रिय ज्ञान के साथ मने प्रिय दर्शन क्यों नहीं किया गया? या फिर उदित बाद में नंबर, उदित पहले तुम्हारा नंबर है, बाद में उदित कुमार स्वामी का नंबर है, उसके साथ दर्शन क्यों नहीं? दर्शन का प्रयोग नहीं किया होगा कि वहां सामान्य बोध विशेष का ही बोध है, तो वहां सामान्य नहीं है। ये मने प्रिय दर्शन, क्योंकि प्रिय नाम ये प्रिय, तो प्रिय को जानना तो ज्ञान का काम, तो इसलिए वो मने प्रिय दर्शन नहीं, मने प्रिय ज्ञान ही होता है। बाकी ज्ञानों के साथ दर्शन की का योग बिठाया जा सकता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन। मति श्रुत ज्ञान के साथ में ये चक्षु दर्शन अचक्षु इनको जोड़ दें, ऐसे हो सकता है। तो शास्त्रकार ने ये आज हमारे आज के इस व्याख्यान के सूत्र में दर्शनावरणीय कर्म के 2 प्रकार बताए हैं, वे एक अवबोध से जुड़े हुए हैं। और अब हमें ध्यान यह देना चाहिए कि हमारे दर्शनावरणीय क्रम का क्षयोपशम है। आंखें हैं, हम देखते हैं, ज्ञान करते हैं, अन्य इंद्रियों से मन से भी ज्ञान करते हैं। इसका मतलब है हमारे दर्शनावरणीय क्रम का इतना विकसित क्षयोपशम है जो अन्य कई जीवों के नहीं होता, वो हमारे क्षयोपशम है, हमारी आंख है। अन्य इंद्रियां भी, हम पंचेंद्रिय प्राणी और समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी हैं। यह कितना हमारा विकास है। दुनिया में हम विकास की बात को देखें तो
ज्यों ज्यों इंद्रियां बढ़ती हैं त्यों त्यों प्राणी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। एक इंद्रिय बहुत कम विकास वाला है और एक इंद्रियों में मुझे ऐसा लगा 5 स्थावर में तुलना करें तो वनस्पति का थोड़ा ज्यादा विकास वाला प्राणी लगता है, फिर उससे ज्यादा द्विंद्रिय, फिर त्रिंद्रिय, यूं पंचेंद्रिय। उसमें भी संगी पंचेंद्रिय है, वो ज्यादा विकसित प्राणी होता है। तो खैर यहाँ दर्शनावरणीय क्रम की चर्चा मैंने शास्त्र के आधार पर थोड़ी करने का प्रयास किया है।